आज की कहानी है तुम मेरे हो मैं तुम्हारी। लखनऊ में एक शांत शाम थी और शहर अपनी पुरानी दुनिया की खूबसूरती से चमक रहा था। ढलते सूरज की सुनहरी छटा के बीच श्रुति अपनी छोटी सी बालकनी में बैठी थी। उसके सामने उसकी डायरी खुली हुई थी। उसकी कलम से शब्द निकल रहे थे, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी लग रहा था। वह एक कहानीकार थी। उसके शब्द अक्सर उसके पाठकों के लिए आंसू या खुशी लेकर आते थे, लेकिन आज उसकी अपनी कहानी उसकी आत्मा पर भारी पड़ रही थी। प्रिय राम, उसने लिखना शुरू किया, लेकिन उसके आंसू कागज पर गिरने से स्याही धुंधली हो गई। 3 साल पहले जिंदगी अलग थी। श्रुति एक उत्साही बेपरवाह लड़की थी जो यूनिवर्सिटी में साहित्य के प्रति अपने प्यार को आगे बढ़ा रही थी। वहीं उसकी मुलाकात राम से हुई, जो एक शांत विचारशील लड़का था, जो अपनी बातों से ज्यादा अपनी आंखों से बात करता था। वे कई मायनों में विपरीत थे। श्रुति एक आतिशबाजी की तरह थी, जो जिस भी कमरे में जाती उसे रोशन कर देती, जबकि राम एक दिए की स्थिर लौ थी, जो चुपचाप और लगातार रोशनी देती रहती थी। उनकी पहली मुलाकात संयोगवश हुई थी। श्रुति अपने लेक्चर के लिए देर से जा रही थी। उसकी बाहों से किताबें गिर रही थीं। तभी वह लाइब्रेरी की सीढ़ियों के पास गिर गई। पास में बैठे राम ने सहज रूप से उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया। सावधान, उसने धीरे से कहा। उसका हाथ आवश्यकता से अधिक 1 सेकंड के लिए उसकी बाह पर टिका रहा। धन्यवाद, श्रुति ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसने उसकी गहरी भूरी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसके भीतर कुछ हलचल हो रही है। उस पल से उनके रास्ते अक्सर मिलने लगे। पहले यह लाइब्रेरी में सामान्य अभिवादन या कक्षा के बाद नोट्स का आदान प्रदान था। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई और श्रुति ने खुद को राम के शांत व्यवहार की ओर आकर्षित पाया। उसके सुनने का तरीका ऐसा था कि उसे लगा कि उसे देखा जा रहा है। वास्तव में देखा जा रहा है। एक शाम जब वे कैंपस की झील के किनारे बैठे थे, श्रुति ने लेखक बनने का अपना सपना बताया। मैं ऐसी कहानियां लिखना चाहती हूँ जो लोगों के दिलों को छू जाए राम। ऐसी कहानियां जो उन्हें कुछ महसूस कराएं। आप पहले से ही ऐसा करते हैं, राम ने कहा। उसकी नज़र लहरदार पानी पर टिकी हुई थी। श्रुति ने आश्चर्य से उसकी ओर मुड़कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुमने मेरा हाथ छुआ है, उसने सरलता से कहा। उस पल श्रुति को एहसास हुआ कि वह उसके प्यार में पड़ गई है, और जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वे अविभाज्य थे। सपने, डर और हमेशा के लिए वादे साझा करते थे, लेकिन जीवन जैसा कि अक्सर होता है, इसकी अपनी योजनाएं थी। राम एक रूढ़िवादी परिवार से था, जो प्रेम से ज्यादा परंपरा को महत्व देता था। जब उसके माता पिता को श्रुति के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने उसके लिए पहले से ही एक दुल्हन चुन ली थी, जो उनके समुदाय से थी, कोई उपयुक्त। मैं तुम्हें खो नहीं सकता श्रुति, राम ने एक रात फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। तो फिर ऐसा मत करो, उसने जवाब दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन परिवार की उम्मीदों का बोझ राम के लिए अकेले उठाना मुश्किल था। श्रुति से प्यार करने के बावजूद उसने दबाव के आगे घुटने टेक दिए और अरेंज मैरिज के लिए राजी हो गया। जिस दिन राम ने उसकी जिंदगी छोड़ी, उसी दिन श्रुति को लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई है।
वह महीनों तक लिख नहीं पाई। उसकी कभी चमकीली आत्मा फीकी पड़ गई। 3 साल बाद श्रुति ने खुद को लखनऊ में पाया, एक लेखिका के रूप में। उसका करियर आखिरकार उड़ान भर रहा था। उसने 2 उपन्यास प्रकाशित किए थे। दोनों ही राम के साथ बिताए समय से प्रेरित थे। हालांकि उसने कभी उसका नाम नहीं लिया था। उसके पाठक अक्सर उसकी कच्ची भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता की प्रशंसा करते थे, यह नहीं जानते हुए कि हर शब्द उसके टूटे हुए दिल का एक टुकड़ा था। एक शाम जब वह हजरतगंज से गुजर रही थी तो उसकी नज़र एक जानी पहचानी शख्स पर पड़ी, राम। वह एक किताब की दुकान के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में उसके नवीनतम उपन्यास की एक प्रति थी। श्रुति का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह पीछे मुड़ना चाहती थी ताकि पुराने जख्म फिर से न खुल जाए, लेकिन उसके पैरों का अपना ही दिमाग था। राम, उसने झिझकते हुए पुकारा। वह मुड़ा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर जब वे उसकी आंखों से मिली तो नरम पड़ गई। श्रुति, उसने सांस लेते हुए कहा, मानो उसका नाम लेना एक प्रार्थना हो। वे वहीं खड़े रहे। सड़क पर चहल पहल का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। आखिरकार राम ने बात की। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए कहा। हर शब्द हमें हमसा लगा, क्योंकि यह सच है, श्रुति ने कांपती आवाज में स्वीकार किया। मैंने जो भी कहानी लिखी है वह तुम्हारे बारे में है। राम ने नीचे देखा। उसके चेहरे पर अपराध बोध और लालसा साफ झलक रही थी। मैंने सोचा था कि तुम्हें जाने देना सही काम था, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मुझे इसका पछतावा न हुआ हो। तुम मुझे यह अब क्यों बता रहे हो? श्रुति ने पूछा। उसकी आंखें उसकी तलाश कर रही थी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, राम ने कहा। उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने हमेशा प्यार किया है और हमेशा करता रहूँगा। श्रुति के चेहरे पर आंसू बह रहे थे और वह फुसफुसाते हुए बोली, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया राम? तुम हमारे लिए क्यों नहीं लड़े? मैं कायर था, उसने स्वीकार किया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें अपने परिवार से बचा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को उनके गुस्से से बचा रहा था। अब मुझे यह समझ में आ रहा है। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर श्रुति बोली, उसकी आवाज़ आंसुओं के बावजूद स्थिर थी। मैंने तुमसे प्यार किया राम, मेरे पास जो कुछ भी था उससे, और जब तुम चले गए तो मैं टूट गई, लेकिन मैंने खुद को फिर से पाया। मैं वह बन गई जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, तुम्हारे बिना भी। राम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दर्द और गर्व से भरी हुई थीं। मैं यह देख सकता हूँ और मुझे तुम पर बहुत गर्व है श्रुति। वे वहाँ खड़े थे। 2 आत्माएं प्यार से बंधी हुई थीं, फिर भी परिस्थितियाँ यों से अलग थी। आखिरकार श्रुति ने गहरी सांस ली। राम, हमारे बीच जो कुछ था मैं उसे हमेशा संजो कर रखूंगी, लेकिन मैं उस लड़की के रूप में वापस नहीं जा सकती जो किसी और के द्वारा उसे पूरा किए जाने का इंतजार करती रही। मैं अब पूरी हूँ और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो मुझे मेरी तरह देखे, न कि एक याद के रूप में। राम ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं समझता हूँ और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा श्रुति। इसके साथ ही वे अलग हो गए। उनके दिल भारी थे, लेकिन उनकी आत्माएं हल्की थीं। कुछ महीनों बाद श्रुति ने अपना तीसरा उपन्यास तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा प्रकाशित किया। यह उनकी अब तक की सबसे सफल किताब बन गई, जो प्यार, नुकसान और खुद को फिर से पाने की कहानी है। एक किताब के लॉन्च पर कापियों पर हस्ताक्षर करते समय श्रुति को शांति का एहसास हुआ।
वह जानती थी कि राम हमेशा उसके दिल का एक हिस्सा रहेगा, लेकिन वह आखिरकार अपने भविष्य को एक एक अध्याय में स्वीकार करने के लिए तैयार थी। और वर्षों में पहली बार उसका हृदय स्वतंत्र महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।